नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जतेंद्र सिंह उर्फ शालू जो एक बड़ा गैंगस्टर है, इसको और इसके साथी बिल्ले को अब पुलिस ने रिमांड पर लिया है। और ऐसी भी खबरें हैं कि इनके ऊपर पीएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। ऐसी भी खबर है कि किसी नेता के कहने पर शालू वापस आया था, किसी नेता के कहने पर, और नेता भी जो है भाजपा का बताया जा रहा है। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरा माजरा, विस्तार से बताएंगे। पुलिस ने इस केस के अंदर किस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, कैसे वो कार्य कर रही है, ये सब बताएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू शहर में पनप चुके क्राइम की दुनिया का एक बड़ा नाम है जतेंद्र सिंह उर्फ शालू। शालू को उसके जोड़ीदार अनिल सिंह उर्फ बिल्ला समेत मीरा साहब पुलिस ने 4 दिनों की रिमांड पर लिया है। इन दोनों से हुई कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस की कई टीमों ने न केवल जम्मू में अपितु 7 सटे प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर छापामारी शुरू कर दी है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले कुछ एक घंटों में पुलिस को इन दोनों की निशानदेही पर न केवल हथियारों को बल्कि कई और इनके साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं। विदित हो कि बीते दिन मीरा साहब के एक पुराने और नामी अपराधी रंजीत सिंह उर्फ लुग्गा पर हुई गोलीबारी के एक पुराने मामले में पुलिस ने शालू और बिल्ले को आधी रात शालू के घर पर दी दबिश के बाद गिरफ्तार किया था। खबर है कि पुलिस अब इन अपराधियों पर अलग अलग थानों में दर्ज आपराधिक मामलों की पड़ताल भी कर रही है और इनके द्वारा स्वयं या फिर गुर्गों के जरिए अंजाम दिए गए अपराधों की भी एक लिस्ट बनाई जा रही है। बिलाशक अभी हाल फिलहाल हुई ये गिरफ्तारी जम्मू पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जिसे अभी हाल नियुक्त हुए एसएसपी जम्मू चंदन कोहली की अगुवाई में पुलिस ने अंजाम तक पहुंचाया है। मालूम हो कि शालू जम्मू शहर की क्राइम वर्ल्ड का एक बड़ा नाम है और बीते 9 सालों में पहली दफा ये अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। सन 2012 में एक मामले के दौरान शालू हवालात तक पहुंचा था और तब से लेकर अब तक यानी करीब 9 सालों के बाद शालू साथियों समेत गिरफ्तार हुआ है। शालू की गिरफ्तारी का श्रेय पुलिस को तो जाता ही है, पर यह सवाल जानकार बताते हैं कि शालू ने रियल एस्टेट के धंधे में जबरन इतने सालों तक शालू पुलिस के हाथ और इसे क्यों नहीं चढ़ा। कथित तौर पर पुलिस और रेवेन्यू के कुछ करप्ट ऑफिसरों का साथ मिला था। एक जमाने में आलम तो ये था कि शहर के आला दर्जे के व्यापारी और कुछ एक ब्यूरोक्रेट भी कथित तौर पर जमीनों के सौदा शालू के जरिए ही करवाते थे। अब खबर यह है कि पुलिस कड़ाई से शालू और उसके साथियों से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर जांच में जुटी है और इसकी सीधी रिपोर्टिंग एसएसपी जम्मू को की जा रही है। पुलिस के ही विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि अब पुलिस ने शालू और उसके साथियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का मन बना लिया है और संभवतः इस पर पीएसए भी लगाया जा सकता है। काबिले जिक्र है कि यहाँ पर यह बताना कि करीब 2 वर्ष पहले तत्कालीन एसएसपी सांबा शक्ति पाठक वाहिद वो पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने शालू की कड़ी घेराबंदी करवाई थी। यही वो दौर था जब शालू फरार हो गया था। बता दें कि तभी से फरार चल रहा शालू अंततः सांबा पुलिस की बजाय जम्मू पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। शालू को
फिलहाल जिस मामले में पुलिस ने धरा है वो जनवरी महीने में मीरा साहब के गांव पृथ्वीपुर के पूर्व सरपंच और आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े रंजीत सिंह उर्फ लुग्गा पर गोलीबारी से जुड़ा है। बताया जाता है कि किसी वक्त लुग्गा और शालू काफ़ी करीब थे, लेकिन ज़मीनों को कब्जाने के एक विवाद को लेकर दोनों में कथित तौर पर ठनाठनी बन गई थी। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे कार्यकारी संपादक हैं फोन लाइन पर जगदीप सिंह हमारे साथ। सर हेलो। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये शालू जो है कैसे पुलिस के हाथ से चढ़ा। देखिए दीपक, ये बड़ा सवाल नहीं है कि शालू या उसका सहयोगी जिसे शायद बिल्ला के नाम से जाना जाता है, ये लोग पुलिस के हाथे कैसे चले। इसके ऊपर हमने बड़ी विस्तार से आज की दैनिक स्टेट समाचार में प्रकाशित किया है। बड़ा सवाल ये है कि करीब करीब 9 सालों के बाद एक ऐसा शख्स पुलिस के हाथे चढ़ता है जिस पर बहुतेरे मामले तो दर्ज थे ही, अलबत्ता 2 और प्रदेशों की पुलिस को इसकी तलाश जी। शालू आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो खबरें उभर कर सामने आ रही हैं उसमें खुद को एक बिजनेसमैन के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और सूत्र बताते हैं कि आज की इस तारीख में अगर शालू की निजी संपत्ति को आंका जाए तो वो 200 करोड़ रुपए के करीब बैठती जी। ये कोई छोटी बात नहीं। एक शख्स पुलिस में नौकरी करता है, नौकरी छोड़ देता है अपने कजन के साथ, और फिर उसके बाद एकाएक वो संपत्ति का पहाड़ खड़ा कर देता है जी। हुआ ये कैसे? सवाल ये है दीपक जी। और इसमें एक बात आपको और बता दूं मैं, निश्चित तौर पर रेवेन्यू के और पुलिस के कुछ करप्ट ऑफिसर्स जो है पिछले कुछ सालों में शालू की सपोर्ट में रहे हैं जी, जिसके चलते जमीनों का काम इतने बड़े स्तर पर और खास तौर से जो डिस्प्यूटेड लैंड्स के इश्यूज थे वो शालू के जरिए रिकंसाइल हुए जी जी। इसके अलावा मैं इसके बारे में, शालू के बारे में और भी जानना चाहता हूँ कि ये सुनने में आ रहा है कोई नेता के बुलावे पर ये यहाँ पर वापस आया हुआ है। देखिए, ये विडंबना है भारतीय राजनीति की। नेता और गुंडे का साथ बरसों से रहा है, सदियों से रहा है, और पूरे इतिहास को आप खंगाल के देख लो, आजादी से बहुत पहले से लेकर अब तक यही सूरत हाल है, और यही हमारा सिने जगत की दिखाता है। जहां तक सवाल शालू का है तो कथित तौर पर, माइंड इट आई एम यूजिंग दिस वर्ड, अलेज्ड बाय समबडी, अलेज्ड बाय सोर्सेस, भारतीय जनता पार्टी के एक आला नेता ने शालू को यह आश्वासन दिया था कि तुम वापस आ जाओ अपनी फरारी छोड़कर, तो तुम्हें पुलिस हाथ नहीं लगाएगी। इसके पीछे की मंशा जो बताई जा रही है, जो जानकार बताते हैं, वो 2 बातें हैं जी। एक, शालू का सपोर्ट हासिल करना, क्योंकि शालू का यूथ के अंदर एक बड़ा होल्ड माना जाता है। जिस दिन शालू की गिरफ्तारी की बात हुई जी, 100 से ज्यादा कारें विजयपुर थाने के आगे पीछे अगल बगल घूम रही जी। तो ये बताता है कि शालू का ग्राउंड लेवल पर कितना हाथ है या कितनी पकड़ है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं इस नेता के जहन में ये भी था कि अगर वो शालू जैसे शख्स के साथ सपोर्ट में आता है तो जो ये रियल एस्टेट का बिजनेस है इसमें उसे बड़ा फायदा हो सकता है। तो ये 2 बातें थी जी, जिसके चलते सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, आई एम अगेन सेइंग, सूत्रों के अनुसार मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक आला नेता ने शालू को ये एश्योरेंस दिया था, यही कारण है। अलबत्ता करीब करीब 1.5-2 साल से जो शालू फरार था, और जानकार बताते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में कहीं था, तो वो कैसे वापस आया शक्ति पाठक के जाने के बाद। और मैं बताता चलूं, शक्ति पाठक पुलिस महकमे में कुछ गिने चुने पुलिस ऑफिसर्स में एक नाम है जिसकी छवि बड़ी बेदाग रही है, और शक्ति पाठक ही वो शख्स थे जिन्होंने बतौर एसएसपी सांबा शालू के इर्द गिर्द घेरा कसा था, और उसे मजबूरन सांबा तो क्या, पूरा जम्मू प्रोविंस और स्टेट को छोड़कर बाहर भागना पड़ा था जी। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या शालू के ऊपर पीएसए लगाने की भी तैयारी की जा रही है। देखिए, पुलिस
मन बना चुकी है कि वो शालू पर पीएसए लगाएगी, लेकिन आपको मैं एक बात बड़े साफ तौर पर बता दूं कि पुलिस इस वक्त बहुत बड़े पॉलिटिकल प्रेशर में है। सूत्रों की माने तो जिस मीरा साहब वाले मसले में पुलिस ने शालू को धरा है, और रंजीत सिंह उर्फ लुग्गा, जो कि कोई खुद दूध का दूल्हा नहीं है, उसकी जब बैकग्राउंड रही है, उस पर 2 हत्याओं के मामले हैं जी। तो कभी शालू और लुग्गा एक साथ हुआ करते थे और किसी जमीन के मसले में ही इनके बीच डिस्प्यूट हुआ। और आज सूरत हवाल ये है कि पुलिस पर इतना प्रेशर है कि पुलिस खुद समझ नहीं पा रही कि किस मामले में इसे हिरासत में रखा जाए। और यहाँ तक कि जिस मामले में ये लुग्गा के ऊपर हुए हमले के मामले में सूत्र बता रहे हैं कि शालू को बेल तक मिल चुकी है। अब पुलिस किसी और मामले में पर्चा डालकर शालू को रिमांड पर रखी। इसके अलावा मैं शालू के बारे में थोड़ा और जानना चाहता हूँ। लोगों में ये धारणा है, लोगों से हमने कुछ बात की तो लोग ये कहते हैं कि वो गरीब लोगों के प्रति उसका बिहेवियर काफ़ी बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। इसके बारे में कोई जानकारी है? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि शालू आज की तारीख में इसको क्रिमिनल अगर हम कहें तो वो उसका रिकॉर्ड बोलता है, लेकिन आज उसने अपनी छवि एक बिजनेसमैन की बनाई और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शालू का एक पॉजिटिव पक्ष भी है जी। और गुर्बत के मारे मुफलसी में डूबे लोगों पर, यानी गरीब बार कम से कम शालू के एंड पर नहीं देखी गई। और शालू के करीबी इस बात पे भी अड़े हुए हैं कि शालू का किसी भी मामले में कोई हाथ नहीं था। अलबत्ता बिल्ले पर आरोप जरूर लग रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि शालू के खिलाफ जो मामले पुराने चले आ रहे थे वो भी आज की तारीख में सारे करीब करीब खत्म थे। बावजूद उसके पुलिस जो है वो शालू को पीएसए के तहत धरना चाहती। अलबत्ता शालू की जो आपने छवि की बात की, इमेज की बात की, तो वो काफी हद तक कम से कम यहाँ तक सवाल पिछड़े वर्ग का है, निचले वर्ग का है, गरीब आदमी का है, वहां तक अगर हम उसकी छवि की बात करें तो वो अच्छी है। लेकिन इसके साथ ही ये भी बता दूं कि जम्मू के माने हुए व्यापारी, आला दर्जे के ब्यूरोक्रेट इसी जमाने में शालू के साथ जुड़े हुए थे और जमीनों के कारोबार में उनका पैसा भी लगा हुआ था। और यही एक वो बड़ा कारण है कि शालू की गिरफ्तारी पर पुलिस इतने प्रेशर में खुद को महसूस कर रही है। चलिए, शुक्रिया सर हमें अच्छी जानकारी देने के लिए। हम इस केस में एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे। हमारे जो नए एसएसपी हैं चंदन कोहली जी, वो पूरी तरह से एक्टिव हैं, फॉर्म में हैं। और ये बड़े बड़े गैंगस्टर जो करप्ट पुलिस वालों, ब्यूरोक्रेटों से मिलकर ना जाने कौन कौन से खेल यहाँ पर खेल रहे थे, लेकिन अब इनके आने से ये सारे लोग जो हैं धीरे धीरे पुलिस की गिरफ्त में आते ही जा रहे हैं। इसमें तारीफ ज़रूर होनी चाहिए हमारे नए एसएसपी चंदन कोहली की। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि इस केस के अंदर जो नेता भाजपा का जिसका नाम आ रहा है, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन जब हमें मालूम पड़ेगा तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन ये नेता ये करेंगे समाज का कल्याण। ना जाने कौन कौन से लोगों के साथ मिली भगत करके ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लूट रहे हैं, और हमारे लोग जो हैं वो लूटे जा रहे हैं, मूर्ख बन रहे हैं। लेकिन अगर हम शालू की बात करें तो उनमें उनकी जो बातें हमें सुनाई दी, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड हमें सुनाई दिया, जो हमने लोगों से बात की, तो लोग ये कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। गरीब, जो गरीब लोग हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, ऐसी बेटियां जिनकी शादी नहीं होती, उनका वो ज़रूर ख्याल रखते थे। और वही लोग उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। कि व्यवहार जो है, व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कौन लोग हैं जिनको टारगेट बनाया गया था, ये सब जानकारियां जो हैं पुलिस इकट्ठा करेगी और एक एक परत जो है वो खुलकर सामने आएगी। तब ये पता चलेगा कि आखिर असली कहानी है क्या। बाकी आप देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण को दें इजाज़त। नमस्कार।